नमस्कार, हेलो व्यूवर। आज का जो विषय है देखिए शनि की राशि परिवर्तन को लेकर। हाँ देखिए, शनि देव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन इससे पूर्व हम शनि देव की विशेषताएं को भी जान लेते हैं। तो चलिए शनि देव के बारे में यहाँ पर हम जानें। देखिए शनिदेव काल पुरुष की विषाद यानी दुख हैं। ये कारकत्व के बारे में जाने तो शनिदेव आयु के कारक ग्रह हैं। शनिदेव एक राशि में इनका जो भ्रमण और संचरण होता है उसका अवधि समय जो होता है, अवधि काल जो होता है वह 2.5 वर्ष का होता है। शनिदेव को न्यायाधीश यानी कर्म के दाता है। शनिदेव जिस प्रकार से मनुष्य कर्म करता, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल की प्राप्ति करवाते हैं शनिदेव। यानी शनिदेव न्यायाधीश है। शनिदेव के पास 2 हाउस यानी 2 घर हैं। राशि चक्र में जो 10वीं राशि जो है इनकी साधारण राशि है और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो कुंभ राशि जो है यहाँ पर शनिदेव अति प्रभावी हो जाते हैं, यानी इनका जो हैप्पीनेस होता है वह कुंभ राशि में ही देखने को मिलता है। तो 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं। शनि अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। शनि का राशि परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण माना गया है और माना जाता है कि शनि सभी ग्रहों में धीमी और मंद गति से शनै शनै चलने वाला ग्रह है। ज्योतिष में शनि के 7.5 और ढैया का विशेष महत्व भी होता है। 17 जनवरी 2023 के बाद मकर, कुंभ और मीन राशियों वालों पर शनि के 7.5 का असर रहेगा। अब देखिए 7.5 का जो फेज है वह 3 है, यानी चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए पहला चरण होगा यानी सर पे। कुंभ राशि का जो जातक है इनके लिए दूसरा चरण होगा यानी सीने पर। मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए जो तीसरा चरण होगा यानी उतरती 7.5 है, जो कि पैर पे पाँव पे होगी। तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलने के कारण कार्यों में सफलताएं और तरक्की की युग तो बन रहा है, क्योंकि शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को जरूर कर्म के अकॉर्डिंग फल देते ही देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी शनि की दशाएं या 7.5 यानी या ढैया लग रही है उस समय इंसान को अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव याद रखिएगा शनिदेव कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो वो तो पूर्ण रूप से दंडित करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर देखिए शनिदेव की जो ढैया होती है वह चंद्र से चौथे, चंद्र से अष्टम का जो भाव होता है वह ढैया का। तो अभी फिलहाल देखिए कर्क राशि जो है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि दोनों जलीय राशि है। दोनों राशि के जातक जो है उनको ढैया लगने वाली है, तो इन्हें भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए आज का जो विषय है 6 राशि को लेकर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं शनि का राशि परिवर्तन को लेकर हम 6 राशि पे चर्चा कर चुके हैं, जो कि 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो आज का जो राशियां हैं वह तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ, मीन 6 राशियां हैं। तो चलिए हम पहले तुला राशि को देख लेते हैं। देखिए तुला राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव 4th भाव के स्वामी, 5म भाव के स्वामी 5म भाव में ही संचरण करेंगे। तो इनके दृष्टि के बारे में हम जाने सुने समझे तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 3री, 7वीं, 10वीं। तो जो पहली दृष्टि होगी 7म भाव पे होगी, दूसरी जो होगी 11 भाव पे और तीसरी दृष्टि जो होगी वह 2य भाव यानी 12 भाव पे होगी। तो यहाँ पे तीनों भाव को प्रभावित करेंगे शनिदेव, यानी 7म भाव को भी प्रभावित करेंगे और लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, 2य भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब तुला राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है इसको हम जान लेते हैं। देखिए आपके वाणी में सौम्यता तो रहेगी, अति उत्साही होने से बचें,
आय में कमी, खर्च अधिक होने की स्थिति हो सकती है। नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके बाद वाली जो राशि है देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। और देखिए जब भी हम लग्न से एंटी क्लॉक 4 भाव आगे जाएंगे, जो राशि होगी कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं शनिदेव। तो यहाँ से इनकी दृष्टि के बारे में जाने तो इनकी जो पहली दृष्टि होगी वह षष्ठ भाव पे होगी, दूसरी दशम यानी कर्म भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि लग्न पे ही होगी। तो शनिदेव यहाँ पर शनिदेव षष्ठ भाव को और कर्म भाव, दसम भाव को, लग्न को, तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं आत्मविश्वास से इस समय लबरेज तो रहेंगे, परंतु मन अशांत रहेगा। तो आत्मसंयत रहें, व्यर्थ के क्रोध और वाद विवाद से बचें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन रही है, किसी मित्र का भी सहयोग मिलेगा, कारोबार में सुधार होगा। इसके बाद वाली जो राशि है धनु राशि। देखिए धनु राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव, देखिए लग्न में धनु राशि है तो द्वितीय भाव में मकर राशि होगी। मकर राशि भी शनिदेव की ही राशि है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। और इनकी दृष्टि के बारे में जाने तो इनकी जो पहली दृष्टि होगी पंचम पे होगी और दूसरी जो होगी भाग्य भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे होगी। तो शनिदेव यहाँ पर पंचम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, व्यय भाव, तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे धनु राशि के जो जातक हैं तो आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी और धैर्यशीलता में भी कमी रहेगी। भवन सुख में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि कुंभ राशि के स्वामी जो होते हैं वह शनिदेव ही होते हैं। तो यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लग्न के स्वामी भी होते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में ही संचरण करेंगे। तो अब इनके दृष्टि के बारे में जाने तो पहली जो दृष्टि होगी वह चतुर्थ भाव पे होगी, दूसरी जो होगी अष्टम पे होगी, तीसरी जो होगी लाभ भाव पे होगी। तो ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और लाभ भाव तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे जातक अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में थोड़ा सा अग्रसर रहेंगे और इसमें सोचने समझने में काबिल भी होंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश भी करेंगे। और आपके घरेलू मामलों में अधिक समय देना होगा। अचल संपत्ति की दृष्टि से समय अनुकूल है। माता का आशीर्वाद लें, चूँकि शनिदेव की जो पहली दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और दूसरी जो दृष्टि होती है अष्टम भाव पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेहत के लेकर सचेत रहें। इसके बाद वाली जो राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव लग्न के स्वामी यानी लग्न में ही संचरण करने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो शनिदेव यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और लग्न के भी स्वामी होते हैं, लग्न में ही संचरण करेंगे। तो इनकी दृष्टि के बारे में देखें तो इनकी पहली जो दृष्टि होगी वह पराक्रम भाव पे, तृतीय भाव पे होगी। तो यहाँ पे शनिदेव जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तृतीय भाव परिश्रम का, पराक्रम का, साहस का होता है और संघर्ष का भी भाव है। और दूसरी जो दृष्टि होगी इनकी सप्तम भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि जो होगी दसम भाव पे होगी। तो शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऐसे जातक पुरुषार्थी परिश्रम के बल पर ही कार्य को हासिल कर सकते हैं, सभी काम को कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को बस में रखें, परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें
और संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, भागदौड़ अधिक होगी। मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखिए शनिदेव, यहाँ पर मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी होकर द्वादश भाव में ही संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि के बारे में हम देखें तो इनकी जो पहली जो दृष्टि होगी वह द्वितीय भाव पे होगी, धन्य भाव पे, और सातवीं जो दृष्टि होगी, दूसरी दृष्टि जो होगी शनिदेव यहाँ से षष्ठ भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से दूसरी दृष्टि हो गई, और तीसरी दृष्टि जो हो गई यहाँ पे नवम भाव पे होगी। तो शनिदेव मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और भाग्य भाव तीनों भाव को प्रभावित करेंगे। तो इनके लिए देखिए शनिदेव का जो संचरण काल होगा वह किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए मीन राशि के जातक हैं उनका मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर भी मिलने वाले हैं। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।